नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अचल फ्रॉम अचल ग्रीन एम्पायर। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद और विश्वास भी है कि मुझे आप लोगों का प्यार और स्नेह लगातार मिलता रहेगा। दोस्तों, जनवरी का मौसम अब ख़त्म होने को है और ऐसे में हमारे और आपके गार्डन में जो मैं और आप अपने अपने गार्डन में पौधे लगाते हैं, वो रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं। और उन्हीं रंग बिरंगे फूलों में से एक जो कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है, दोस्तों, हम इसे इम्प्रेशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इम्प्रेशन का पौधा जो कि रंग बिरंगे रंगों में खिलता है और इसकी आभा, जैसा कि इसका नाम है इम्प्रेशन, ये हमें और आपको अपने रंग बिरंगे रंगों से वाकई इम्प्रेसिव कर देता है। जी हाँ, और इसकी खासियत होती है दोस्तों कि ये लगने के बाद धीरे 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 करके पूरे पॉट्स को कवर कर लेता है। जी हाँ, धीरे 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 धीरे, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फ्लावरिंग पौधा है जिसे कि हम जाड़े की तैयारियों में अपने गार्डन में लगाते हैं और ये बहुत ही रंग बिरंगे रंगों में खिलते भी हैं दोस्तों। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने गार्डन में इम्प्रेशंस को लगाना चाहते हैं तो आप इसे जाड़े की शुरुआत जब होती है सितंबर और अक्टूबर में, आप किसी भी नर्सरी से ले करके इसके रेडीमेड पौधों को आ जाएं। और अदरवाइज़ आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है दोस्तों, बिकॉज इसके सीड्स बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, जिसे शायद आप देख करके समझ भी ना पाएँ कि हम इसे जर्मिनेट कैसे करें। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने आसपास के किसी भी नर्सरी में चले जाओं और वहाँ से इम्प्रेशंस के रेडीमेड पौधे, सैपलिंग, जो छोटे छोटे सैपलिंग्स, विंटर सैपलिंग्स होते हैं, आप उन्हें ले आएँ और अपने यहाँ लगाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि आप जब कभी भी कोई भी छोटे पौधे को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं जो कि विंटर के सीजनल फ्लावरिंग्स होते हैं, जो कि विंटर के सीजनल फ्लावर्स होते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप उसे सबसे पहले किसी छोटे से पन्नी में लगाएं, पॉली बैग में लगाएं या फिर छोटे से छोटे गमले में लगाएं, ताकि वो पौधा स्टेबल हो जाए, उसकी हार्डनिंग हो जाए। और एक बार जब वो पौधा ग्रो करने लगता है दोस्तों, तब आप उसे शिफ्ट करें बड़े गमलों में। सिमिलर प्रैक्टिस आपको इम्प्रेशन के साथ भी अडॉप्ट करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इम्प्रेशन लेकर के आते हैं तो आप उसे छोटे से पॉली बैग में लगाएं। गार्डन सॉइल और गार्डन मिक्सचर्स के बारे में मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि जो भी गार्डन सॉइल और मिक्सचर आप बनाना चाहते हैं, कि आप उन सॉइल मिक्सचर्स में अपने पौधों को तैयार करना चाहते हैं, उसमें 50-50% 50-50 का प्रोपोर्शंस मेंटेन ज़रूर कीजिए, सॉइल का और मैन्योर का। मैन्योर अगर आपको काउडंग का मैन्योर मिल जाता है बढ़िया सूखा हुआ तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अदरवाइज़ आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप उसमें नीम खली भी मिला सकते हैं दोस्तों, नीम खली मिला सकते हैं। जी हाँ, और इस तरीके से जो गार्डन सॉइल का मिक्सचर आपका तैयार होगा, आप उसमें अपने पौधों को लगाएं। दोस्तों, जब एक बार पौधा आपका चल जाता है, जब आप सेकंड शिफ्टिंग करते हैं, या अगर आप नहीं भी करते, आप डायरेक्ट भी अगर किसी बड़े गमले में लगा देते हैं उसे, तो आपको उनकी फ्रीक्वेंट प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग दोस्तों, ये देखिए जो टिप होता है, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो पिंचिंग या प्रूनिंग, आप जो भी करिए, पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग करने के बाद पौधे आपके इस तरीके से घने होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार अगर ये पौधा घना हो गया तो आप इससे इसकी सेकेंडरी स्टॉक्स को भी तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इम्प्रेशन का पौधा बहुत ही आसानी से, अगर आपने इसे यहाँ से प्लग कर लिया दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको दिखाया, यहाँ से अगर आपने प्लग कर लिया नोड के पास से, तो आप इसकी कटिंग से इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस प्रकार आपके पास इसके सेकेंडरी स्टॉक्स भी तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, सेकेंडरी स्टॉक भी आपके तैयार हो जाएंगे और आप एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, और यही सीक्रेट भी होता है दोस्तों हम नर्सरी मैन का, कि हम इनके स्टॉक्स को थोड़ा सा अर्ली लगाते हैं ताकि हमें कलर्स दिखने लगे, और एक बार कलर्स अगर दिख जाते हैं तो हम इनके स्टॉक्स को प्रोपोगेट कर लेते हैं, जो कलर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एनीवे दोस्तों, इस प्रैक्टिस को आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों, जब पौधा ग्रोइंग स्टेज में होता है तो भी इसे कुछ ना कुछ फीडिंग ज़रूर करना होता है। फीडिंग के लिए मैंने आपको बेस्ट ऑप्शन बताया दोस्तों कि आप एनपीके का फोलियर स्प्रे ज़रूर कीजिए। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों का ये कंसेप्शंस है, कई लोगों की ये अवधारणा बनी हुई है कि जो प्लांट्स नर्सरी में रहते हैं उनमें कीड़ों का अटैक कम होता है, उनमें पेस्ट का अटैक कम होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये फैक्चुअल है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हम और आप जब वाटरिंग करते हैं तो देयर इज़ द बेसिक डिफरेंस। आप जब अपने घर में वाटरिंग करते हैं, लगाए गए पेड़ों में पानी जब डालते हैं, तो आप यूजुअली प्लांट्स को वॉश नहीं करते हैं। जी हाँ, आप फ्रीक्वेंटली उसके रूट्स में पानी डालते हैं। जी हाँ, आप उसके रूट्स में पानी डालते हैं। वेयर एज
जो नर्सरी मैन होते हैं दोस्तों, वो ऊपर से प्लांट्स को वॉश करते हैं, उसका धीरे धीरे पानी सरकता हुआ यहाँ चला जाता है, इनके रूट्स में चला जाता है। ये देखिए अभी वाटरिंग हो चुकी है दोस्तों, मैंने अपनी नर्सरी में भी वाटरिंग करी है, बट आप देख करके कह नहीं सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वाटरिंग हुई है। वेल ड्रेन्ड पॉट्स होते हैं, ये देखिए वेल ड्रेन्ड, एक पॉट्स में बॉस कम से कम 7 से 8 होल होते हैं और यहाँ से ड्रेनेज होता रहता है, पानी का ड्रेनेज होता रहता है। और यही वजह भी होती है दोस्तों कि हमारे नर्सरी में लगाए गए पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों मिसकंसेप्शन ना पालें कि हम लोग कोई एडिशनल एफर्ट्स करते हैं, एडिशनल फर्टिगेशन करते हैं, कुछ नहीं होता है दोस्तों। सिंपल प्रिकॉशंस हमें रखना होता है जो हम रखते हैं नर्सरी में। आप भी उन प्रिकॉशंस को रख करके अपने यहाँ इससे बेहतरीन फूलों को खिला सकते हैं। बेसिक ध्यान आप लोगों को रखना है दोस्तों इम्प्रेशन को लगाते समय कि आप इसे शेड में रखें। जी हाँ, आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें दोस्तों, जहाँ पे शेड कम आता है वहाँ पे आप इन फूलों को लगा करके खिला सकते हैं। दोस्तों अर्बन लिविंग स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो कई लोगों को फ्लैट में रहने को मजबूर होना पड़ता है। जी हाँ, या कई लोगों की चॉइस होती है कि वो फ्लैट्स में रहें। फ्लैट्स में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम हॉरिजेंटली या वर्टिकली लिविंग्स में रहते हैं, वहाँ पे धूप की बहुत ज़्यादा क्राइसिस होती है। और हम सभी की एक ख्वाहिश होती है दोस्तों कि जब जाड़े के रंग बिरंगे फूल खिलें तो हमारी बालकोनी भी ऐसे रंग बिरंगे फूलों से भर जाए। अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं जहाँ पे बालकोनी में धूप का एक्सेस बहुत कम है या लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप इस तरह के इम्प्रेशंस के पौधों को चुन करके लगा सकते हैं, या खिले खिलाए पौधे भी इम्प्रेशंस के आप मार्केट से परचेज़ करके अपने यहाँ बालकोनी में रख सकते हैं। दोस्तों इम्प्रेशन सितंबर अक्टूबर में लगाने के बाद करीब करीब मई से लेकर के जून तक लगातार खिलते रहते हैं, अगर आपने इसे शेड में लगा लिया तो। जी हाँ, अगर आपने इसे शेड में लगा लिया तो कई बार तो दोस्तों ये भी होता है कि ये प्लांट्स बच भी जाते हैं और ये हमारे लिए मदर प्लांट्स का काम करते हैं ताकि हम अगले साल इनकी स्टेम कटिंग ले सकें दोस्तों। बट बचाने के लिए बहुत प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। जब बारिश का सीज़न होता है, कंटिन्यूस बारिश शुरू होती है दोस्तों, तो बचाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हम जैसे नर्सरी मैन के लिए भी। और यही वजह भी होती है कि हम प्रेफर करते हैं कि इनका स्टॉक बिक जाए और बिकने के बाद हम अगले सीज़न के लिए फ्रेश स्टॉक मार्केट से परचेस कर लें, या फिर हम इनके सीड से इनके प्लांट्स को ग्रो कर लें। दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उम्मीद करता हूँ जो कि मैंने इंप्रेशन पे बनाया है, ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। दोस्तों इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि मुझे मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्नेह और प्यार लगातार मिलता रहेगा, मैं अचल फ्रॉम अचल ग्रीन एम्पायर आपको इस वीडियो को देखने के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा दोस्तों कि आपने मेरे YouTube चैनल को सराहा है, उसे शेयर किया है और उसे सब्सक्राइब किया है। दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी ऐसे और कई इन्फॉर्मेटिव्स वीडियो को देख करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले करके अपने यहाँ भी रंग बिरंगे फूलों को खिला करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इंप्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर हो, कोई भी क्वेश्चंस अगर हो, तो आई वुड लाइक बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर्स अचल फ्रॉम अचल ग्रीन एम्पायर।